क्या आपको सुबह उठते ही कमर में जकड़न और दर्द महसूस होता है? क्या आपको सुबह उठते हैं आपको ऐसा लगता है कि मेरा कमर अकड़ सा गया है और पीठ में दर्द बना रहता है? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे जकड़ सी रही है, उसमें स्टिफनेस आ रहा है? क्या आपकी कमर धीरे धीरे झुकती जा रही है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस के बारे में। ये सब अगर लक्षण है तो ये सब लक्षण एक गंभीर बीमारी जिसका नाम है एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस का है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण और सबसे असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और लास्ट में एक कमाल की रामबाण होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं, जो कि एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अब हम बात करते हैं कि एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस क्या है। एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस जो है यह एक गंभीर बीमारी है। किसमें क्या होती है? सूजन हो जाती है। किसमें? हमारी रीढ़ की हड्डी में, और जहां पर हमारी ये रीढ़ की हड्डी ज्वाइंट करती है सैक्रोइलियक ज्वाइंट में, जहां की कुल्हों की दोनों हड्डी जुड़ती है, उसी में जाके ये जो वर्टिब्रल कॉलम हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ती है, वहीं पर क्या होता है? सूजन हो जाती है। उसे ही ये खासकर प्रभावित करता है। समय के साथ साथ यह हड्डियों को आपस में जोड़ लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो सारे ज्वाइंट थे बोन के वर्टिब्रल कॉलम को, वो क्या करता है? धीरे धीरे से फ्यूज कर देता है। इसमें सूजन हो जाती है, जिससे क्या होता है? इसका जो लचीलापन था, इसका जो सॉकर जैसा ये काम करता था, वो क्या होता है? बंद हो जाता है, और हमारी पीठ की जो है झुकने लगती है। समय के साथ साथ रीढ़ की हड्डी अकड़ने लगती है और इंसान झुकने लगता है। इसे बम्बू स्पाइन भी कहा जाता है। यह फीमेल के अपेक्षा मेल में ज़्यादा देखी जाती है, यानी कि ये खासकर आपको ज़्यादातर देखने के लिए जाता है, ज़्यादातर देखने को मिलेगा मेल में। फीमेल में बहुत कम देखने को मिलता है। और ये जो बीमारी अक्सर आदमी को प्रभावित करती है 20 से 40 वर्ष के उम्र में। अब हम जानेंगे ये जो एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस है, आखिर कैसे हमारे बॉडी में कैसे ये डेवलप हो जाता है। तो इसमें रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है, लिगामेंट का कैल्सिफिकेशन होता है, जिसके स्वरूप रीढ़ की हड्डी कठोर और कम लचीली हो जाती है। कैसे बनती है ये स्थिति? आमतौर पर हमारी रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी हड्डियां होती है, जिसे वर्टिब्रा कहते हैं, और ये आपस में लिगामेंट से जुड़ी होती है, जो उन्हें लचीलापन प्रदान करते हैं। एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारा इम्यून सिस्टम गलती से इन जोड़ों पर, लिगामेंट पर हमला करने लगती है, जिससे क्या होता है? उसमें सूजन आ जाती है। लंबे समय तक चलने वाली सूजन के कारण शरीर में इन सूजन वाले क्षेत्रों में नई नई हड्डियां बनने लगती है, और जो धीरे धीरे क्या करता है? वर्टिब्रा और लिगामेंट को आपस में जोड़ने लगता है, जिससे वे एक ठोस हड्डी की तरह बन जाते हैं। जब यह प्रोसेस रीढ़ की हड्डी में होती है, तो रीढ़ की हड्डी बम्बू के समान यानी बांस के डंडे के समान सीधी और कठोर दिखाई देने लगती है। इसे बम्बू स्पाइन भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी में सूजन और स्टिफनेस के कारण जकड़न हो जाती है इलियोसैक्रल ज्वाइंट में, इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे पहला मेन कारण है, जो कि ज़्यादातर यही मेन कारण देखा जाता है, ये है HLA-B27 जीन के कारण। HLA-B27 जीन ही इसका मुख्य कारण है एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस का। दूसरा कारण है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपने किसी फैमिली को हुआ है तो ये होने का चांस है। तीसरा है इसका ऑटोइम्यून डिजीज इडियोपैथिक, और चौथा है अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठते हैं बैंड के कारण, उसके कारण भी ये हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके क्या लक्षण हैं। इसके सबसे पहला जो मेन लक्षण देखा जाता है, सुबह उठते समय कमर में जकड़न। यहाँ इसमें आप जब सवेरे उठिएगा तो सुबह उठते समय आपको लगेगा बहुत ज़्यादा कमर सा जकड़ गया है, आप ठीक ढंग से उठ नहीं पाइएगा। उसके बाद पीठ में लगातार दर्द और जकड़न बना रहता है। उसके बाद धीरे धीरे
झुकाव होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे देखिएगा ऐसे जॉइंट आगे की तरफ झुकने लगती है। पीठ में और चुत्तर में यानी कुल्हे में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे वजन घटने लगेगा, थकान सा महसूस करेंगे। सुबह में जकड़न, चलने फिरने से अगर चलिए फिरिएगा कुछ ठीक लगता है। कमर की रीढ़ की हड्डी में गंभीर सूजन हो जाती है। गतिशीलता में कमी, यानी कि आप जितना काम कर रहे थे वो धीरे धीरे वो सब नहीं कर पाइएगा। उसका मूवमेंट क्या होता है, मोशन उसका कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कमर मोड़ने की क्षमता आदमी की कम होने लगती है। तो ये थे इसके मुख्य लक्षण। कैसे पता चलेगा कि हमें एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया? तो इसके लिए आपको जो जांच करवाना जाता है वो है मेन एक्सरे। एक्सरे में देखने के बाद फिजिशियन आपको डॉक्टर बता देंगे कि ये उसकी वर्टिब्रल कॉलम को देख के, रीढ़ की हड्डी को देख के उसमें बम्बू स्पाइन जैसा दिखता है, तो ये पता चल जाएगा कि ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। उसके बाद है आप MRI करवाइएगा सैक्रोइलियक जॉइंट का, तो उसमें भी आपको सूजन सा महसूस होगा और उसमें पता चल जाएगा कि ये दिक्कत है। और उसके बाद है खून का हम लोग जांच करवाते हैं HLA-B27 ब्लड टेस्ट के द्वारा मेन पता चलता है। उसके बाद इन्फेक्शन की रेट जानने के लिए ESR, CBC, CRP करवा के देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि डाइट एंड लाइफ स्टाइल, किस तरह का डाइट हो और लाइफ स्टाइल कैसा होगा इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या खाना चाहिए। तो इसमें भोजन के रूप में आपको एंटी इन्फ्लामेटरी फूड जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, हरी सब्जियां, ओमेगा-3 जैसी भोजन का व्यवहार करना चाहिए। हल्का सा व्यायाम करना चाहिए। क्या करें, रोज हल्का व्यायाम करें जिससे कि आपका जो स्ट्रेचिंग वो बढ़े। प्राणायाम करें। उसके बाद तेल घी का सामान, तेलीय सामान से आप भोजन से परहेज करें। ठंडे पानी से ना नहाएं। दूध, हरी सब्जियां और दाल खाएं। क्या ना खाएं तो जंक फूड, तेल घी का प्रोसेस्ड फूड, नमक, चीनी, मैदा का सामान, एल्युमिनियम के बर्तन में बना हुआ सामान नहीं खाएं। मांसाहार यानी कि नॉन वेज का सेवन नहीं करें और शराब एवं धूम्रपान से आप बच के रहें। क्या ना करें तो बहुत देर तक आपको बैठना या लेटना नहीं है। अब हम लोग करें मैनेजमेंट की बात, तो इस तरह के पेशेंट को जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का है उसे तकिया यानी पिलो का यूज नहीं करना है। वो जिस जगह पर बिछावन पर सोएगा वो हार्ड रहना चाहिए, क्योंकि हार्ड रहेगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। गर्दन और पीठ के बल उसको सोना चाहिए। दाएं करवट बाएं करवट देके इसमें नहीं सोना चाहिए। ये कर सकते हैं। ठंडे पानी से उसे नहीं स्नान करना चाहिए। फ्रिज का सामान का भोजन उसे नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, सबसे पहले हम बात करते हैं रस्टक्स 30 2 बूंद सवेरे आधा कप पानी मिला के पीना चाहिए। अगर आपके पीठ में जकड़न बनी रहती है तो इसमें ये अच्छा काम करता है। उसके बाद है कैल्मिया लेटिफोलिया। कैल्मिया लेटिफोलिया अगर आपकी सूजन दर्द जो है अगर कमर की तरफ आती है तो उसमें ये कैल्मिया लेटिफोलिया काम करती है। 2 बूंद इसको सवेरे खाली पेट में खानी है। तीसरी मेडिसिन है केलिकार्ब। केलिकार्ब 30 आपको उस कंडीशन में लेनी है जब आपकी लगती है कि रीढ़ की हड्डी में सूजन है, टीयरिंग फैन यानी फाड़ने जैसा दर्द होता है, तो उसमें ये अच्छा मदद करती है। और अगली मेडिसिन है ब्रोनिया। ब्रोनिया आपको अगर मोशन से, चलने फिरने से दर्द अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ब्रोनिया काम करेगी। 2 बूंद सवेरे आधा कप पानी मिला कर खाना है। और अगर आपका कैल्सिफिकेशन उसमें हो रहा है तो उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर 36X आपको 4 टेबलेट 4 बार खानी है। तो ये थे मैंने कुछ मेडिसिन के बारे में बताएं। और आज मैं आपको एक रामबाण मेडिसिन के बारे में बताता हूं, जो कि आपको अगर आपके कमर में सूजन है, दर्द है, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में, वो अगर हार्ड हो गया है, उसका स्ट्रेट हो गया है,
चलने फिरने और किसी भी कंडीशन में आपको दर्द बना रहता है, आपकी बैंड कर रही है, तो उस कंडीशन में ये स्पंडो क्योर मेडिसिन, स्पंडो क्योर, इसे 20 बूंद आधा कप पानी मिला के सुबह शाम 2 बार खानी है। ये हमारी संस्था की बनाई हुई बहुत ही अच्छी मेडिसिन है स्पंडो क्योर। इसे 20 बूंद आधा कप पानी मिला के 2 बार खानी है। दूसरी मेडिसिन है जो कि आपको कैल्सिफिकेशन जानते हैं को हो रहा है, बोन ज्वाइंट करने लगता है, उसके लिए है ऑस्टियोटोन टेबलेट 4 टेबलेट 2 बार सुबह शाम खानी है इसको। और तीसरी मेडिसिन है पेन रिलैक्स वाल। पेन रिलैक्स वाल आपको दर्द में जहाँ पर सूजन है इन पीढ़ी की हड्डी में आपको धीरे धीरे मालिश करनी है। तो ये मैंने आपको 3 मेडिसिन बताई, एक स्पंडो क्योर, दूसरा ऑस्टियोटोन टेबलेट, तीसरा पेन रिलैक्स वाल। ये हमारी संस्था की बनाई हुई मेडिसिन है। इसे आप लेंगे, आप लेते ही आपको धीरे धीरे देखेंगे कि ये बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप किसी भी दर्द संबंधित किसी भी बीमारी का घर बैठे इलाज कराना चाहते हैं, ऊपर दिए गए मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप घर बैठे किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज करा सकते हैं। ध्यान रखें, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले एक क्वालिफाइड और अच्छे जानकार डॉक्टर से आप कंसल्ट करके जरूर मेडिसिन खाएं। अपने मन से कोई मेडिसिन ना लें, क्योंकि यह एक बहुत ही सीरियस बीमारी है। हाँ, अगर आपको कोई भी बात मेडिसिन संबंधित पूछनी हो, ऊपर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और घर बैठे अगर आप अपना इलाज कराना सकते हैं तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप अपना इलाज करा सकते हैं। ध्यान रखें, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस एक लंबी चलने वाली बीमारी है, लेकिन सही जानकारी, सही पहचान के द्वारा यह ठीक हो सकता है। तो अपनी रीढ़ को हड्डी को झुकने मत दीजिए, आज ही कदम उठाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेते आता रहता हूं, जैसे कि आप लोग जानकारी बने, किसी भी बीमारी के बारे में जानें। तो अगर ये वीडियो आपको किसी भी दूर रूप से देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करें, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लें। कोई भी बात अगर आपको पूछनी हो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।